हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में सऊदी अरब की जरूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक वॉच करें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट करें। तो दोस्तों, पहली अपडेट ये है कि सऊदी जवाजात की तरफ से जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्की फाइनल एग्जिट लगने के बाद 60 दिन का समय रहता है। वही 60 दिन में उनको एग्जिट करना होता है। लेकिन जवाजात ने आगे ये भी कहा है, अगर पासपोर्ट में 60 दिन से कम का वक्त बचा है, यानी अगर पासपोर्ट खत्म होने में 60 दिन का कम वक्त बचा है, तो ऐसी सूरत में पासपोर्ट के हिसाब से बंदे को सफर करना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर बताया गया कि पासपोर्ट को एक्सपायर होने से पहले पहले बंदे को सफर सऊदी अरब से एग्जिट करना चाहिए। हालांकि सऊदी अरब के अंदर यह कानून है कि पासपोर्ट 60 दिन से कम वक्त है पासपोर्ट में, तो ऐसी सूरत में फाइनल एग्जिट नहीं लगता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर यह भी बताया गया है, अगर कोई कंपनी या कोई कफील कोई रीजन बता के या कोई तरकीब बता के अगर फाइनल एग्जिट लगवा देती है, तो उस सूरत में बंदे के पास 60 रोज का समय नहीं रहता है। फिर उस बंदे को अपने पासपोर्ट के हिसाब से ही सऊदी अरब से सफर करना चाहिए। यानी अगर 60 दिन का टाइम रहता है आपको फाइनल एग्जिट लगने में, लेकिन अगर आपके पासपोर्ट पर 60 दिन से कम है तो पासपोर्ट के हिसाब से आपको सफर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि इंडियन एम्बेसी की तरफ से अपडेट जारी करके बताया गया है, जिन इंडियन नागरिकों का हुरुप लगा हुआ है या इकामा एक्सपायर है और वो सऊदी अरब से फाइनल एग्जिट यानी अपने देश वापस जाना चाहता है, तो वो तमाम लोग इंडियन एम्बेसी फॉर्म भर के सबमिट कर सकते हैं। और बताया गया कि इंडियन एम्बेसी ऐसे लोगों को फाइनल एग्जिट लगा के देगी। और इंडियन एम्बेसी के मुताबिक बताया गया है कि दोबारा से इस प्रोसेस को शुरू कर रही है। जो गैर तरीके से इंडियन नागरिक सऊदी अरब में रहते हैं, यानी जिन लोगों का हुरुप लगा है या जिन लोगों का इकामा एक्सपायर है, तो बताया गया कि फाइनल एग्जिट लगाने का दोबारा से काम शुरू कर रही है। तो जो भी इंडियन नागरिक सऊदी अरब में मौजूद है या हुरुप लगा हुआ या इकामा एक्सपायर है, तो वो नागरिक और अगर जाना चाहते हैं तो बताया गया फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ पर यह भी बताया गया है, जो लोग कोरोना से पहले फॉर्म भरे हुए हैं और उनको टोकन नंबर मिला हुआ, तो उनको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। और साथ में यह भी बताया गया है कि आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए आपको इंडियन एम्बेसी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी बताया गया इंडियन एम्बेसी के द्वारा कि इंडियन मिनिस्ट्री की तरफ से फाइनल एग्जिट लगने के बाद तो बताया गया इंडियन एम्बेसी खुद आपसे संपर्क करेगी, आपको सारे डॉक्यूमेंट देकर उसके बाद में आप सऊदी अरब से एग्जिट कर सकते। तो जो भी इंडियन नागरिक सऊदी अरब में मौजूद हैं, जिनका हुरुप लगा हुआ है, जिनका इकामा एक्सपायर है, जो कफील से भागे हुए हैं, तो इस तरीके से वो फॉर्म भर रजिस्ट्रेशन कर करके तो वो लोग ऑनलाइन फॉर्म भर करके रजिस्ट्रेशन करके वो सबमिट कर सकते हैं और उनको टोकन नंबर दिया जाएगा। फिर उसके बाद जब जवाजात की तरफ से फाइनल एग्जिट लग जाएगा तो इंडियन एम्बेसी आपसे खुद संपर्क करके बताएगी और आपका डॉक्यूमेंट देकर आपको यहाँ से फाइनल एग्जिट भेज देगी। और जिस लिंक से ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। रियाद की भी लिंक है और जद्दा की भी लिंक है, मैं वहाँ पे लिख दूंगा। आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करके आप फाइनल एग्जिट ले सकते हैं और अपने देश जा सकते हैं। और इसके अलावा अगली अपडेट निकल के आ रही है कि सऊदी अरब में कि एक पाबंदी लगाई गई है मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि कोई भी कफील डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर तो बताया गया कि 21 साल से कम उम्र के लोगों को काम पर नहीं रखा जा सकता है। यानी घरेलू के काम तौर पर आप 21 साल से कम उम्र के लड़के किसी को नहीं रख सकते। अगर कोई कफील या कोई बंदा 21 साल से कम उम्र के लड़कों को रखता है डोमेस्टिक काम के तौर पर, तो मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया कि ऐसे कफील को और ऐसे बंदों पर और 20,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगली अपडेट ये है, ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जो यहाँ से छुट्टी गए हैं और नहीं आए हैं, जिनको पर बैन लगा 3 साल का, उनके लिए अपडेट ये बहुत जरूरी है। और जो छुट्टी जानने वाले उनके लिए भी बहुत जरूरी है। जो बताया गया कि इंडिया से रियाद एयरपोर्ट पर आए थे, तो रियाद एयरपोर्ट से कुछ इंडियन नागरिकों को वापस कर दिया गया है। और बताया जा रहा है इंडिया से रियाद एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। तो इस जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है और बताया गया कि ये तमाम लोग छुट्टी पर गए हुए 3 साल पूरे नहीं हुए थे, जबकि इन लोगों के हिसाब से इन लोगों का 3 साल पूरा हो चुका था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन सऊदी सिस्टम के हिसाब से इन लोगों का 3 साल पूरा नहीं हुआ था। और ये तमाम लोग इंडिया से नए वीजे पर सऊदी अरब आए हुए थे। जैसा कि ये होता है, बहुत से तमाम लोग सऊदी अरब से छुट्टी जाए हुए होते हैं और किसी कारण वापस नहीं आ पाते हैं सऊदी अरब, तो उनके ऊपर 3 साल की पाबंदी लगा दी जाती है। और यह 3 साल कब से काउंट किया जाता है, कब से शुरू होता है, तो जिस टाइम से आपकी छुट्टी समाप्त होती है तो उस डेट से आप 1-2 महीना और छोड़ दें, उसके बाद आप 3 साल जोड़ सकते हैं। यानी आपके अगर 1 महीने की छुट्टी है तो 1 महीना और उसमें जोड़ दें, अगर 2 महीने की छुट्टी है तो 2 महीने और उसमें जोड़ दें। उसके बाद आप 3 साल जोड़ें, उसके बाद ही आप सऊदी अरब आएँ। अक्सर क्या होता है कि जिस डेट में सऊदी अरब से छुट्टी जा रहे होते हैं उस डेट से लोग 3 साल अपना जोड़ते हैं।
और यही वजह होती है फिर उनको एयरपोर्ट से वापस कर दिया जाता है। तो जो लोग सऊदी अरब से छुट्टी जाते हैं तो इस चीज़ का जरूर ख्याल रखें कि जिस डेट में आप छुट्टी जाते हैं उस डेट से नहीं होता है। अगर आपके 3 महीने की छुट्टी हो तो वो 3 महीना खत्म करने के बाद में उसके बाद 3 साल जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों ये थी सऊदी अरब की जरूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ शेयर की है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।